इन सभी ने पूरे विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। इनको सम्मानित करने के लिए सभी मेधावी खिलाड़ियों को माननीय विधायक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय मंच पर मौजूद हैं। ये छात्र बारी बारी आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। ठीक है, सारी चीज ले रखी है। बच्चों से अनुरोध है कि तालियां बजाते रहें। कुलदीप जी ओके जी, मेरा फोटो भेज दी मैंने ऐसी सारी। विधायक महोदय ने ऑफिस सहित 3 कमरों की छत का नवनिर्माण करवाने की घोषणा की है। इनके लिए इनका हार्दिक आभार। जो 3 कमरे हैं इनकी छत जर्जर हो चुकी है, उनका पुनर्निर्माण करवाने की घोषणा विधायक महोदय ने आते ही कर दी है। इनका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, पूरे गांव की ओर से हार्दिक आभार। जोरदार तालियां। लॉन टेनिस में इन सभी छात्रों ने ये उपलब्धि हासिल की है और ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पिछले वर्ष कोटा में आयोजित की गई थी। ये हमारे आ जाओ आ जाओ। ठीक है, एक और रह गया बिछोर हमारे। सम्मान समारोह के बाद मैं माननीय विधायक महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। विधायक महोदय श्री बलवान जी आए और अपने विचार रखें। सत्रहवें गणतंत्र दिवस पर कर्णपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल के प्रिंसिपल बलवान फगेड़िया, गांव के तमाम सम्मानीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, स्कूल के प्यारे छात्र छात्राओं का मैं बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूं। और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व को हम और मजबूती के साथ और ताकत के साथ आने वाले दिनों में हम मनाते रहें, क्योंकि ये शहीदों की कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान को आजादी मिली और आजादी के बाद इस देश को चलाने के लिए ये संविधान रूपी गणतंत्र दिवस हमें हासिल हुआ। हम इसकी मूल आत्मा की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहेंगे। संविधान की मूल आत्मा है हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। हम भारत के लोग, हम सब भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। हमें इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को इन 3 लाइनों पर कटिबद्ध रहना है। हम चाहे विधायिका में हो, हम चाहे न्यायपालिका में हो, हम चाहे कार्यपालिका में हो, हम चाहे जनता हो, हमारा दायित्व ये है। हम जहां बैठे हैं ये समाजवादी मॉडल का एक उदाहरण है। स्कूल, हॉस्पिटल, रेल, सड़क, बिजली, पानी, नहर, ये समाजवादी मॉडल के क्षेत्र हैं जहां जनता के लिए सरकारों ने पैसे खर्च किए। इससे बहुत लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होता।
इन चीजों को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम कैसे बचाएंगे? हम विधायिका के जरिए बचाएंगे, हम कार्यपालिका के जरिए बचाएंगे, हम न्यायपालिका के जरिए बचाएंगे। कर्णपुरा स्कूल के लोग, गांव की विकास कमेटी लगी, जोरदार स्कूल बना लिया, पर आते ही बैठते ही गुरुजनों ने कहा कि बच्चे ज्यादा हैं, दबाव है स्कूल में बच्चों का, एक एक क्लास में 60-60, 70-70, 100 बच्चे बैठाने पड़ते हैं, इसलिए स्कूल में कमरे चाहिए। साथियों, ये छोटी सी बात है कि हमने ये घोषणा कर दी कि हमारा बजट आएगा मार्च के बाद, और बजट में हम 3 स्कूल के कमरों की छतों की मरम्मत कर देंगे। गुरुजनों का, गांव के साथियों का सुझाव है कि ये तीनों कमरे जर्जर हैं, इनकी छत खराब है, आपको छत बदलवानी है, हम बदलवा रहे हैं। सवाल ये उठता कि राजस्थान में जिस स्कूल के चर्चे हैं, राजस्थान में जिस स्कूल के चर्चे हैं, जहां के प्रिंसिपल सम्मानित होके आते हैं, क्या सरकारों के लिए ये चिंता की बात नहीं है कि वो चला करके पूछें कि आपको क्या चाहिए? समाजवादी मॉडल को यहां खतरा पैदा हुआ। अगर संविधान की आत्मा की 3 चीज हम नहीं रख पाए तो ये झंडा जो बड़े फख्र के साथ हम 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराते हैं, ये झंडा महज औपचारिकता बन के रह जाएगी। आपके गांव जितनी भीड़ सरकारी स्कूलों में बहुत कम मिलती है, क्यों पता है? व्यवस्थाओं में कमी आई है। जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, उनके मां बाप उस स्कूल के कार्यक्रम में क्यों जाएंगे? किसी नेता के भाषण सुनने या फिर किसी प्रिंसिपल का भाषण सुनने नहीं जाएंगे। वो तब जाएंगे जब उनके हजारों बच्चे बच्चियां उन स्कूलों में पढ़ पाएंगे, उनको वहां सुविधाएं मिलेंगी, और सुविधाएं भी इस लेवल की कि वो जमाने के साथ चल पड़े। मुझे सुकून मिलता है जब हम देखते हैं कि आप वाईफाई से कनेक्टेड हो। मुझे सुकून मिलता है जब ये बात सोचते हैं कि आपके यहां सब स्कूल, सब कमरों में सीसीटीवी कैमरे हैं। गुरुजी तो शाम को एक्स्ट्रा क्लास लगा करके मेहनत किसी स्कूल में कर सकते हैं, पर सरकारी संसाधन उपलब्ध क्यों नहीं कराती? तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने मुझे जहां भेजा है वो है राजस्थान की विधानसभा, जहां से नीति निर्धारण होती है, कायदे कानून बढ़ते हैं। वहां हम जनता की आवाज बार बार उठाएंगे, सरकारों को लागू करने के लिए मजबूर करेंगे। आज चुनाव के महज 1.5 महीने बाद हमने 2 क्षेत्रों में काम प्राथमिकता से किया, पेयजल में सुधार के लिए और नहरी पानी में सुधार के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने काफी कुछ सुधारा। नहरें लबालब चली, कोई डैम में ज्यादा बरसात नहीं हुई। जरूरत इस बात की है कि एमएलए दोनों टाइम पूछता क्या चल रहा है, पानी कितना है, इतना ही फर्क पड़ा है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं। नहरों में पानी आया है, जबरदस्त आया है, और मैं दावे के साथ कहता हूं मेरा अगला टारगेट है थाने और तहसील सुधारूंगा, गृह विभाग बोलते हैं उसको। और मैं तमाम जनता से कहना चाहता हूं, आज तक जिन लोगों के हिस्से रहे हैं जनप्रतिनिधियों के, वो हिस्से की दुकान बंद होगी। वो आप उदाहरण देखेंगे जिस दिन बलवान पूनिया के मरम्मत के दिए हुए पैसे से छत लगेगी और उससे पहले वे किसी जनप्रतिनिधि के दिए हुए मकान की छत में फर्क देख लेना। मुझे हिस्सा डालना है समाजवाद को, इस गणतंत्र को मजबूत करने में, अपनी जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक पल। मुझे आपके द्वारा दिए हुए विकास निधि के पैसे में हिस्सा नहीं डालना, क्योंकि मैं उस दरवाजे के भीतर जाके आया हूं जो दरवाजा आप और हम मिलकर के नाप तो सकते हैं, अंदर घुस तो सकते हैं। मैं कुछ भी कमा लूं तो वैसा दरवाजा बना नहीं सकता, उसमें मेरी हिस्सेदारी होगी। अब और मुझे कुछ नहीं बनाना। बहुत बड़ो ढूंढो है वो विधानसभा है नहीं, बहुत बड़ो ढूंढो और गोल गोल और है वहां। 8 दिन लग तो फिर नहीं तड़पड़ियां मंगमा जा 200 मंजमाए हुए
वहां जनता की बात करने का मुझे मौका मिला है। मैं तमाम कर्णपुरा के लोगों को, सारे माता बहनों को, छात्र नौजवानों को ये कहना चाहता हूं, गुरुजनों को, मैं बड़ी लगन के साथ, मेरे साथी बड़े हौसले के साथ जनता के मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ ले पाएंगे और जिद के हम बहुत पक्के हैं। आप साथ नहीं भी दोगे तो पकड़ पकड़ के ले आएंगे हम आपको। और जब आप साथ होते हो ना तो दुनिया की हर चीज आपके सामने नतमस्तक हो जाती है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। हम तो इस डायलॉग के साथ, इस बात के साथ आगे बढ़े थे। वो संभव कर दिया जनता की मदद ने, जो किसी गरीब आदमी के लिए बहुत असंभव सी बात होती है, एक सीधे साधे किसान के बेटे के लिए बहुत असंभव बात होती है। इसलिए हर कुछ पॉसिबल है, हर कुछ संभव है नौजवानों। बस जरूरत इस बात की है, जो लक्ष्य तय करो उस लक्ष्य के पीछे इतने मजबूती से भागो, इतनी मजबूती से दौड़ो, उसमें न तो आंधी, न तूफान, न बरसात, न ओले, न सुख, न नींद, न चैन, कोई चीज बीच में रुकावट नहीं डाले। लक्ष्य तय करो, लक्ष्य के पीछे रात दिन एक कर दो, सफलता निश्चित आपके कदमों में होगी। बस इसी का नाम है बलवान। बाकी बलवान तो फीकी चाय पीता है। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया। अब मैं अगले गांव के लिए रवाना हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी।